कल क्या पढ़े थे हमने? स्वर वर्ण पढ़े थे, है ना। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, जिसे क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। स्वर को अक्ष कहते हैं। तो देखिए व्यंजन वर्ण हल, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। तो स्वर क्या है? अ, ई, उ, है ना। इनकी सहायता ली जाती है तभी व्यंजन वर्ण बनते हैं। समझ गए? व्याकरण में स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हल का चिन्ह लगाते हैं। हल का चिन्ह देखो, ये हल का क्या है? चिन्ह बना हुआ है। जैसे क धन अ, क धन अ बराबर क्या हो जाएगा? क। क्या होगा? क होगा कि नहीं? तो यहाँ स्वर की सहायता ली गई कि नहीं? व्यंजन वर्ण बनाने के लिए स्वर की सहायता ली गई। अब ये क्या है? उ। क्या है ये? उ। प धन उ, प धन उ बराबर उ। फिर ये क्या है? मी। तो म धन ई बराबर क्या हो गया? मी। ठीक है। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो ये 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन देखिए, कु का वर्ग, कु मतलब का वर्ग। इनकी संख्या देखो 5 संख्याएं आती है, का, खा, गा, घ, इंगा तक। कितनी संख्या आएगी? 5। का, खा, गा, घ, इंगा। का वर्ग के अंतर्गत, का वर्ग के अंतर्गत कितनी संख्या आएगी? 5। चू चा वर्ग, चा, छा, जा, झ, इया, ठीक है। इनकी भी 5। टू टा वर्ग, टा, छ, ड, ध, अण। फिर है टू ता वर्ग, ता, थ, द, ध, न। फिर है टू प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या कितनी है? 25। कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या है 4। अंतःस्थ व्यंजन या, व, र, ल, या, व, र, ल। इनकी संख्या है 4। फिर है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। श, श, श और ह। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। व्यंजन के तो भेद कितने हैं? 3 ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त आता है संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। 3 ये इनका, ठीक है ना। ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है, ये अलग से कोई क्या नहीं है? व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन है। 3 इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। देखिए जैसे कैसे मिलके बनता है ये? का धन श बराबर 6, का धन श बराबर 6। आपके परीक्षा में आ सकता है का धन श बराबर 6, ठीक है। ता धन र बराबर त्र और जा धन इया बराबर ज्ञ। समझ गए? तो का, छ, त्र, ज्ञ ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। अब जानते हैं आप विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग किसे कहते हैं? किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं। किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदु को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण प्रायः ह के समान होता है। इनका उच्चारण प्राय कैसा होता है? ह हलवाई, जानते हैं ना, ह के समान होता है। जैसे रामः, जैसे रामः, गोपालः, भक्तः। समझ गए?
अनुस्वार और अनुनासिक और वर्णों का उच्चारण स्थान। कल हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है।